जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में अखबारों में खबरें आई थी कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 42,000 होमगार्डों की भर्ती की जाएगी, जिसके पहले चरण में 21,000 होमगार्ड की भर्ती करने के लिए नियमावली बनाने के लिए शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मवीर प्रजापति जी जो होमगार्ड मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। होमगार्ड स्वयं सेवकों के कई मौके पर अपनी उपयोगिता और कार्य क्षमता का लोहा मनवाया है। इसी वजह से दशकों पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नए तरीके से भर्ती होगी। तो दोस्तों, नए तरीके से भर्ती का मतलब ये है कि अब शासन द्वारा यह नियम बनाया जा रहा है कि जो होमगार्ड की भर्ती होगी, इसमें अब सिपाही भर्ती की तरह लिखित परीक्षा कराई जाएगी। क्योंकि होमगार्ड जो कार्य करते हैं, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का काम करते हैं और थानों में रह करके ड्यूटी देते हैं। तो इस वजह से इसमें लिखित परीक्षा कराए जाने की परमिशन जो है दे दी है उत्तर प्रदेश शासन ने, और अधिकारियों द्वारा नई नियमावली बनाई जा रही है। तो दोस्तों, जो 21,000 पदों की भर्ती निकलेगी, इसकी क्या चयन प्रक्रिया होगी, क्या आयु सीमा होगी और होमगार्ड का वेतन क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत कम समय में बताने का प्रयास करूंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि न्यूज़पेपर में जो अभी सूचना आई है वो कुछ इस तरह से आई है कि पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए शासन में नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्डों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती है। सूत्रों की माने तो होमगार्डों की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। दरअसल मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में 42,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा की थी। इस तरह से तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब जो 42,000 होमगार्ड पदों की भर्ती थी उसको 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 21,000 पदों के लिए होगा, जो ये मान के चलिए कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले महीने में नियमावली आने के बाद नोटिफिकेशन जिसका जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम आपको होमगार्ड सेवा के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, ये 21,000 जो पद है ये राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। ठीक है, होमगार्ड जो है ये राज्य सरकार के ही अधीन कार्य करते हैं। जो पिछली बार आखिरी बार जो होमगार्डों की भर्ती हुई है वो 2011 में भर्ती हुई है, और उस विज्ञापन के अनुसार जो आयु वर्ग था वो 20 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए मान्य था। यानी कि न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए आयु और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए दावा कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक। अब दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, होमगार्डों में जो है 3 तरह के पद होते हैं। एक होता है कंपनी कमांडर, ठीक। दूसरे होते हैं सहायक कंपनी कमांडर, और तीसरा पद है आपका प्लाटून कमांडर। ठीक। तो इसमें देखिए कि इनके लिए तो 12th है, 12वीं पास है आपके कंपनी कमांडर और सहायक कंपनी कमांडर के लिए। प्लाटून कमांडर के लिए 10th रखा गया है। ठीक। ये 3 तरह के पद जो होते हैं होमगार्ड में होते हैं। और जो स्वयं सेवक, इनको स्वयं सेवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दैनिक भत्ते पर होते हैं। इनका जो वेतन होता है वो दैनिक होता है। ठीक। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं, इनको दैनिक वेतन मिलता है, यानी पर डे के हिसाब से। कोई छुट्टियां इनकी नहीं होती। अगर आप छुट्टी करेंगे तो उसका जो है इनका वेतन काट लिया जाता है। यही एक खराब बात है, बाकी सारी चीजें अच्छी है। वेतन इनका क्या होता है? वेतन इनका 900 रुपए करीब पर डे के हिसाब से मिल रहा है, और मंथली मान के चलिए 27,000 से अधिक ही आ रहा है इस वक्त। ठीक है, एक महीने में 27,000 से अधिक वेतन आपको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है अगर आप अपने जिले में रह करके, क्योंकि होमगार्ड की जो वैकेंसी होती है
अभी तक जो पिछली नियमावली थी उसमें ये था कि आपको जिला स्तरीय भर्ती देखने को मिलती थी। इससे पहले जो भर्ती 2011 में हुई थी तो उसमें यह नियम था कि आप जिस जिले में रह रहे हैं उसी जिले के लिए आवेदन कर सकते थे, तो उसमें पोस्टिंग भी आपकी अपने जिले में हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जानते हैं कि बॉर्डर स्कीम लागू है कि जो व्यक्ति जिस जिले का रहने वाला है उस जिले में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन होमगार्ड में ये जिले वाली बाध्यता नहीं है, आप अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने थाने में भी नौकरी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, वेतन भी बहुत अच्छा है। और अगर इस बार रिटर्न परीक्षा हो रही है, लिखित परीक्षा हो रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और उनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो पढ़ लिख करके एक सम्मानजनक नौकरी अपने गांव और क्षेत्र में रह करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो नई प्रक्रिया आ रही है इसकी, होमगार्ड की जो नई भर्ती आ रही है, नई प्रक्रिया से होगी, इसका अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इसको कराएगा। UPPRB, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती क्योंकि इनके पास सारी संस्थाएं हैं, कर्मचारी हैं काम करने के लिए। और 2011 के ही समय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड बना था और उसी समय होमगार्ड की भर्ती आई थी। लेकिन जब लिखित परीक्षा की बात हो रही है तो हो सकता है कि जिम्मेदारी इसको ही दी जाए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी प्रिपेयर हैं। आयु मैंने आपको बता दी है, वेतन भी आपको बता दिया है। हाइट वगैरह जो है नॉर्मल जो 167 सेंटीमीटर जो पुलिस की होती है वही हाइट रहेगी इसमें भी। ठीक, फीमेल के लिए वही जो है 152 सेंटीमीटर, मेल के लिए 167 सेंटीमीटर। अगर आपकी इतनी हाइट है और 10th 12th है तो कोई इशू नहीं है, ओवर एज का तो कोई इशू नहीं है, अपने घर की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है और अब सम्मानजनक वेतन भी मिलता है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।